गलती से आ गया था सर वो। So let's see what is the answer to this. तो अपना क्वेश्चन तो सबके समझ में आया था, है ना? सर ये ऑफ कर दो सर। अरे 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 अरे, हाँ सर। चलो मैं इसको आपको करके बताता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए सब लोग। सबसे पहले तो ये बॉल आपका यहाँ से, ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड से जाएगा ऊपर की तरफ, है ना? जब ये ग्राउंड से ऊपर गया बेटे, तो अब आप मुझे बताइए कि कितनी स्पीड से वो ऊपर गया? 25 मीटर 25 मीटर पर ऊपर सेकंड। चला गया, शाबाश। तो ये 25 की स्पीड से ऊपर गया, ऊपर जाके ऐसे गया होगा और फिर यहाँ से नीचे वापस आया। तो जब वापस आया, जब जमीन से टकराने वाला है, तो टकराने से पहले इसका स्पीड कितना रहेगा, ढूंढ सकते हो? 15 मीटर पर। हाँ हाँ, 25 रहेगा। यस। टकराने से पहले इसका स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड रहेगा। जितनी स्पीड से ये बॉल ऊपर जाता है उतनी ही स्पीड से नीचे आता है, ये ध्यान रखना होगा हमें। ये बस फॉर्मूला लिया और फॉर्मूले में वैल्यू डाल दिया, ऐसा नहीं है। फिजिक्स को प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है आपको। इट इज नॉट मैथमेटिक्स दैट यू जस्ट अप्लाई सम फॉर्मूला एंड अंडरस्टैंड, नो, दिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, समझे? ये 25 से ऊपर गया, 25 से ही नीचे आएगा, ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। तो चलो ये 25 से नीचे आया, फिर अब टकराएगा जमीन से और रिबाउंड करेगा, यहां से बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक जब करेगा तो कितनी स्पीड से करेगा? 15 मीटर पर सेकेंड से, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझे? यस। एंड देयरफॉर वी विल राइट दैट impulse is nothing but it is j, which is change in momentum, and change in momentum होता है mass into final velocity minus initial velocity। और अब इसको लिखा जाएगा, मास इसका कितना दिया है बोलो? 4 kg है क्या? 4 kg। हाँ सर। इनटू ब्रैकेट में फाइनल वेलोसिटी किधर है? कौन सी है फाइनल वेलोसिटी? 15। 15 फाइनल वेलोसिटी कितना है? 15। 15 और वो प्लस है कि माइनस है बोलो? -15 माइनस प्लस की माइनस? प्लस। प्लस प्लस 15 प्लस है सर। सर प्लस है। शाबाश, ऊपर जा रही है वेलोसिटी, किधर है? ऊपर है। ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव, तो प्लस है, शाबाश। 15 पॉजिटिव माइनस ऑफ और -25। माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना? 25। जो नीचे है इसको लेना पड़ेगा निगेटिव। क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव। -25। नहीं समझे? -25 लेना पड़ेगा, क्योंकि वो निगेटिव है। नीचे की तरफ निगेटिव होता है, ये वेक्टर्स है, इनमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव, ध्यान में रखना। ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड देयरफॉर योर आंसर विल बिकम 4 इनटू बेटे 15 प्लस 25 इज 40। and 40 that equals to answer 160 Newton 160 न्यूटन सेकंड है। okay, that's your answer। क्या ये सबके समझ में आया? हाँ क्लियर? सर। यस यस सर। सर। वेरी गुड। यस सर। हाँ माधवी, सही है तेरा आंसर, यस। ओके ग्रेट। अब इसी तरह और एक क्वेश्चन दे देता हूं, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है? ये क्वेश्चन सब लोग लिख लीजिए। देखो क्या क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन दे रहा हूं।
a machine gun has the mass of 20 kg. It fires the bullets of mass 35 gram each at the rate of 400 bullets per second per minute. ठीक है, per minute with the speed of 400 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 400 बुलेट 400 की स्पीड से ये मशीन गन दागती है. आपको पूछा है कैलकुलेट नंबर 1. पहली चीज आपको ढूंढनी है कि फाइंड द फोर्स required to hold the gun in the hands. ठीक है, to keep it in position. प्रॉपर पोजीशन में उसको रखने के लिए कितना फोर्स लगेगा. नंबर 2, the impulse imparted by the gun on the bullets per minute. ये क्वेश्चन है. थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन है बेटे, ध्यान दो सब लोग. यहां पर हमने एक मशीन गन ले लिया, धड़ 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 धड़, है ना. ये मशीन गन क्या करेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसमें से बुलेट्स निकलती है. ओके, और इसका मास दिया है 20 किलोग्राम वाला. सोचो 20 किलोग्राम का मशीन गन हाथ में पकड़ना है आपको और गोली दागनी है. है ना. चलिए, हम 10 केजी का थैला नहीं उठा पाते हैं, क्यों भाई. It fires the bullets of mass 35 gram each at the rate of 400 bullets per minute with the speed of 400 मीटर पर सेकेंड. एक मिनट में 400 बुलेट्स बाहर निकलती है. ओके, तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन द हैंड्स टू कीप इट इन पोजीशन. ठीक है, ये क्वेश्चन है. गुड तेजस्वी, राइट. तेजस्वी का आंसर सही है. आंसर मत बताना तेजस्वी किसी को भी, बाकी लोग ट्राई करो फटाफट. तेजस्वी का आंसर आ गया, दैट्स करेक्ट आंसर. देखते हैं कौन कर पाता है. यस डियर स्टूडेंट्स, मेक इट फास्ट. देखते हैं सर कौन 2 करता मिनट है. रुको सिर्फ.
लेट्स सी हु डज इट फास्ट। आपको यूज करना है न्यूटन का सेकंड लॉ, यूज कर सकते हो, ठीक है। इंपल्स का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यूज कर सकते हो। तो गन और बुलेट के लिए मैंने आपको समझाया था कल एक क्वेश्चन देके कि किस तरह से इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, याद है आपको? Yes, sir. राइट। mm into Yes, sir. pm is equals to mb into vb. So let's see the mg. solution of this. ये आपकी मशीन गन है। सर एक बार आंसर चेक कर लो ना सर, मैंने भेज दिया। यस करेक्ट लक्ष्मीकांत, दैट्स करेक्ट। दैट्स करेक्ट आंसर, कांग्रेचुलेशंस। तो इस तरह का ये मशीन गन है यहाँ पर बेटे, और इसमें से जो बुलेट्स बाहर आ रही है, ठीक है, इस तरह। अब आपसे पूछा है कि कितना फोर्स रिक्वायर होगा इसको होल्ड करने में, है ना। एकदम बड़ा सिंपल है बेटे, देखो ये पहला आंसर तो आ गया, लेकिन दूसरा ढूंढना है ना, इंपल्स। बाकी लोग क्यों बैठे हो, इंपल्स ढूंढो, ठीक है। चलो तो देखो, हमने देखा था कल कि जैसे फोर्स जो होता है बेटा, फोर्स का मतलब होता है, फोर्स इज नथिंग बट dp by dt, dp by dt होता है फोर्स। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इस गन के ऊपर जितना गन ने जितना फोर्स इस बुलेट को दे दिया, उतना ही फोर्स बुलेट भी गन को देगी। दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स देंगे, dp by dt वाला। तो बुलेट के लिए अगर हमने ढूंढा तो अपना काम बन जाएगा। तो ये बन जाएगा मास इनटू वेलोसिटी v माइनस u, बुलेट की बात कर रहा हूं मैं, डिवाइड बाय टाइम। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें मेरे पास टाइम तो है ही नहीं, है ना। ये फॉर्मूला जब मैं यूज करूंगा प्यारे बच्चों, तो इसमें मेरे पास टाइम तो है ही नहीं ना, नहीं समझे? तो फिर मैं कैसे ढूंढूंगा? तो देखो, ये फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द गन इन पोजीशन है। तो हम एक सेकेंड की या एक मिनट की अगर बात करें, है ना, जब हम एक मिनट की बात करेंगे तो देखते हैं कि एक मिनट में कैसे होगा, या एक सेकेंड में भी आप इसको ढूंढ सकते हो। दोनों तरह से आप इसको कर सकते हो, दोनों मेथड से। तो मास ऑफ द बुलेट, ये बुलेट की बात करता हूं मैं, बुलेट 14 kg. ये बुलेट में, तो ये मास जो है ये हो जाएगा 35 ग्राम, और ग्राम का मतलब होता है इंटू 10 टू द पावर -3 kg, इंटू इसका फाइनल वेलोसिटी कितना, 400, 400, ठीक है। लेकिन ये देखना होगा हमें, अच्छा, और इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0, ये तो पता है हमें, इनिशियल वेलोसिटी 0। और ये एक सेकेंड के लिए मैं कर रहा हूं, तो ये जो है ये एक बुलेट की वजह से, लेकिन कितनी बुलेट निकल रही है, 400 बुलेट्स निकल रही है। तो अगर 400 बुलेट्स एक मिनट में निकल रही है, तो एक सेकंड में कितनी बुलेट निकल रही है?
तो 400 डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। 60. तो यहाँ पर इनटू कर दूंगा मैं 400 डिवाइड बाय 60, 400 डिवाइड बाय 60। कुछ समझ में आया? ये 10 टू द पावर -3 और ये 1 2 और ये 3 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे लिखना पड़ेगा ये 4 से ये बना 2 और ये 3, दिस इज 35 इंटू 4 40 है ना, इंटू 2 एंड दिस इज डिवाइड बाय 3। फटाफट सॉल्व करो बेटे। 280/3. यस, this is 93.3 Newton. That is the correct answer. So Gargi got it correct. Yes, Gargi, that's correct. Very good. So this was the first answer given by Tejasvi. Tejasvi ने सबसे पहले इस आंसर को दिया था। उसके बाद लक्ष्मीकांत ने दिया, विशाल ने भी दिया। विशाल, yes, that was correct, 93.3. And then yes, she is asking that dp by dt equals to n into mv by t, ये यूज किया। हाँ सही बात है, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये समझना चाहिए हमें, ठीक है? फॉर्मूला यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ साक्षी सही है तेरा, लेकिन फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, क्या लॉजिक लगाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, ठीक है? चलो फास्ट करते हैं। और एक करना है हमें इम्पल्स। इम्पल्स के लिए क्या करना होगा? इम्पल्स के लिए कुछ नहीं, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, है ना? तो हाउ मच इज इम्पल्स इम्पार्टेड, तो पर मिनट पूछा है हमसे, पर मिनट, है ना? तो मैं लिखूंगा कि इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम पर मिनट, 1 मिनट के लिए, ठीक है? तो मैं लिखूंगा ये 1 सेकेंड के लिए इतना, तो 1 मिनट के लिए कितना, इंटू 60 कर देंगे, बात खत्म। यस और नो? तो 1 मिनट के लिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 280 डिवाइड बाय 3 इंटू 60 सेकेंड्स, क्योंकि पर सेकेंड जो था dp बाई dt था ना, ये पर सेकेंड की बात कर रहे थे हम यहाँ पर। तो 1 मिनट के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 60 करना पड़ेगा, बात खत्म। एंड दैट इज योर इम्पल्स, राइट? या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि इम्पल्स इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम होता है। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना 93.3 इंटू टाइम कितना 60 सेकेंड्स पर मिनट। तो ये 3 से ये बना 20 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इंटू 2 इज 56। ये 1 0 और ये 1 0, 2 0, 5600 न्यूटन मिनट। नहीं, न्यूटन सेकेंड ही आएगा क्योंकि हमने सेकेंड से ही इसको मल्टीप्लाई किया है, न्यूटन सेकेंड। राइट, ये कह रहे हैं कि सर एक्सप्लेन वंस अगेन। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन। यहाँ पर जे इम्पल्स जो था, इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम,
लेकिन इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स का सबसे पहला फॉर्मूला एफ इंटू डी टी बोला है ना हमने, क्यों भाई? या तो डी टी बोलो या सिर्फ टी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फोर्स इंटू टाइम, फोर्स कितना, ये देखो 280/3, और कितने टाइम के लिए? 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कितना सेकेंड? 60 सेकेंड्स। मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म। आंसर आया 5600 न्यूटन सेकेंड। ओके, so this is how very easily you can solve these problems. तो आज हम